और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों में हिंसा हुई और साथ ही रामनवमी के बाद कल बिहार के सासाराम और नालंदा में भी हिंसा हुई और उस पर पहली बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान आया है। नीतीश ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जरूर किसी ने इधर उधर किया है और उसके बाद ऐसी घटना हुई है, ये पता लगाया जा रहा है कि गड़बड़ी किसने की है। नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है नालंदा हिंसा के बाद और उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी ने इधर उधर किया है जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई है, ये पता लगाया जा रहा है कि गड़बड़ी किसने फैलाई, किसने गड़बड़ी की जिसकी वजह से ये हिंसा भड़क गई। आपको बता दें, गृह जिला नालंदा है नीतीश कुमार का। नहीं, बड़ी दुख की बात है ये। सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में तो तत्काल एक एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहां भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका और जान लीजिए कि ये सब एक मिनट सुनिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझ करके। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए और काफी लोग कैंसिल कर दिया अपना। अमित शाह ने सासाराम का दौरा कैंसिल कर दिया। वो हमको नहीं पता, उसके बारे में हमको नहीं पता। हमको आए बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े। नहीं, गलत बात है, गलत, वो बात गलत बात बीजेपी कह रही है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं है। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं, लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं और कहीं से नहीं, सरकार की तरफ से होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आश्रित कब अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है इधर उधर। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए कौन क्या कर रहा है। चिंता मत करिए, कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिगड़ा है बिहार का। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचें, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना, ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको, और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बढ़िया चीज आप लिखिएगा तो छपेगा। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों का कोई चीज नहीं है, करिएगा कि आजकल ऐसा ना हो गया है जिस तरह से बढ़िया चीज नहीं, उल्टे पुल्टा चीज करना, वो सब छोड़िए ना, वो सब तो आपस की, सुना, अरे ये सब तो हम लोगों की आपस की बातचीत है। बाकी जो कितना बढ़िया लिखिएगा थोड़ी चलेगा, वो तो इधर से उधर चलता है। लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि पूरे तौर पर एक एक चीज के लिए सरकार अलर्ट है और सारे अधिकारियों को उसमें लगाया गया है कि पूरे तौर पर देखो। तो आपने सुना, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को पहली प्रतिक्रिया आई है हिंसा होने के बाद में। आपको बता दें कि सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद नीतीश सरकार बीजेपी के निशाने पर है। सासाराम में धारा 144 लागू है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह का
कल होने वाला सासाराम का दौरा अब रद्द कर दिया गया है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बिहार के सासाराम नालंदा में धारा 144 लागू है, वहां हिंसा हुई और मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में हिंसा हुई, जिसे मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें, अमित शाह का कल सासाराम में उनकी एक रैली थी। सम्राट अशोक की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई है उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया है। और नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया ये कि जिसने गड़बड़ी की है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे। और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में। कार्यक्रम के लिए तो वो आज आ ही रहे हैं पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें। ये बड़ी खबर हावड़ा से आ रही है। वहां पर भी हिंसा हुई थी। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी ने कहा कि हिंसा को लेकर अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, परसों भी हावड़ा में हिंसा हुई थी, कल दोपहर भी हिंसा हुई थी। और इसी बुलेटिन में जब हम आपको वहां की खबरें बता रहे थे कल इस वक्त, उसी वक्त वहां पर एक बार फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। बाद में वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से एक बार फिर वहां पर माहौल खराब हो गया था। लेकिन अब हावड़ा हिंसा पर बड़ा अपडेट ये कि अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवीण त्रिपाठी पुलिस कमिश्नर हावड़ा के, उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है। कोई भी जहां से भी जो खबर आ रहा है, हर अपार्टमेंट में पुलिस जाकर के लोगों से बात कर रही है। जो अंदर में गलियां हैं, मोहल्ले हैं, जहां पे भी लोग रहते हैं, उन सब लोगों से इंडिविजुअली रात में भी जाके हम लोग खुद बात किए हैं। हमारे साथ सीनियर अफसर जितने लोग आए हुए हैं, हम सभी लोग एरिया में जा रहे हैं। और किसी भी अपार्टमेंट में रहने वाले किसी भी आदमी को, आप लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और आप लोगों के माध्यम से मैं कम्युनिकेट करना चाहूँगा, किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। पुलिस खड़ी हुई है और हम लोग इस स्थिति को ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं। तो इस पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम आपको सीधे लाइव ले चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड से लाइव जुड़ रहे हैं, मनोज्ञा लोईवाल और अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, अभी स्थिति क्या है? पुलिस कमिश्नर दावा कर रहे हैं कि सब कुछ शांत तौर पर बना हुआ है और काफी कुछ हद तक उन्होंने स्थिति को काबू में कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो कुछ दावे किए जा रहे हैं जरूरी नहीं वैसा कुछ ग्राउंड पर हो। देखिए, हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी कुछ देर पहले अभी आए थे शिवपुर थाने पर, और वो हम लगातार देख रहे हैं, वो इस पूरे अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। खुद उनको हमने देखा कि वो ये जो पूरा शिवपुर का इलाका है, इसमें पूरी जो पेट्रोलिंग चल रही है वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, और उनकी ओर से पूरी कोशिश ये चल रही है कि हालात बिगड़ने ना पाएं। लेकिन यहाँ की सिचुएशन अभी ये है कि अभी भी हालात तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं आपको एक बात कराता हूँ, हमारे साथ में स्थानीय पत्रकार राजीव हैं, ये इसी इलाके में आगे तक होकर के आए हैं। राजीव, आगे की स्थिति बताइए, जहाँ कल दंगे भड़के थे उसके आगे की तरफ। देखिए, जिस तरह से 2 दिन यहाँ हिंसा हुई है, उसके बाद लोगों के अंदर डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज भी सुबह से ही दुकानें बंद है, फिर से कोई अपार्टमेंट थे उधर वो भी बंद है, सभी बंद है, गेट बंद है। आप देख सकते हैं जितने भी दुकान है, गेट कॉम्प्लेक्स सभी बंद है सब। और फिर से हिंसा की कोई नई घटना नहीं भड़के, इसलिए पुलिस सुबह से ही रूट मार्च चला रही है। उधर दिख रही है, हाँ, पुलिस भी पूरी आप देख सकते। अभी लोग हिचक रहे बाहर। जी, अभी भी लोगों में दहशत है। जो लोग घर में डर से एकदम दुबके हुए हैं, लोगों को लग रहा है जो फिर हिंसा नहीं भड़क जाए। ये बड़ी बात है कि देखिए, लोगों का एक डर है, उनको इस बात का अंदेशा है कि फिर से कहीं दोबारा हिंसा ना भड़क जाए, ये एक जहन में लोगों के है। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है कि कितनी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय रहे, ताकि जो शांति बहाल की गई है उसे मेंटेन रखा जाए। अभिषेक, आप हमारे साथ में बने रहिए। मनोज्ञा भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई। मनोज्ञा, आप पुलिस स्टेशन के बाहर हैं, हमने देखा है 2 FIRs वहाँ पर रजिस्टर की गई है, एक रामनवमी के दिन और एक कल की गई है, कि किस तरह से इंसिडेंट के बाद में एक सेपरेट FIR की गई है। कोई वजह पता चल पाई, किन लोगों ने किस वजह से, किस तरह से इस हिंसा को भड़काया?
देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एफआईआर भले ही दो हों, लेकिन मामले जिस तरह के रजिस्टर किए गए हैं, यानी कि इंडियन पिनल कोड की धाराओं का इस्तेमाल किया गया है, जैसे 147 है, 149 है, ये सब दंगा फैलाने की धाराएं हैं और इसके तहत अब गिरफ्तारी भी हो रही है। करीब 38 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जो प्रवीण त्रिपाठी ने कंफर्म किया है। लेकिन दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला कि 2 एफआईआर की गई है, एक रामनवमी के दिन हिंसा भड़कने के बाद और एक दोबारा जब हिंसा भड़की है कल, जिसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और साथ ही साथ वेपन्स यानी कि अस्त्र का इस्तेमाल की भी धाराओं का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। तो पुलिस हर तरह से एक चीज जानती है कि अभी भले ही इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया हो, लेकिन पीडीपीपी एक्ट यानी कि डैमेज प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए के खिलाफ या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की धारा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन पर अलग अलग धाराएं अलग अलग समय पर लगाई जाएंगी। गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन और पूछताछ होनी बाकी है, जिसकी वजह से अभी सीआईडी को मामला भले ही ट्रांसफर कर दिया गया हो, लेकिन अब समझना ये होगा कि जब तक इस इलाके में शांति नहीं होती है या फिर बाकी सारी व्यवस्था नहीं बेहतर होती है, तब तक पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर ही रहेगा। आज अभी दोपहर की नमाज के बाद या शाम तक अगर लगातार शांति रहती है, तो उसके बाद पुलिस की ये चुनौतियां थोड़ी कम होंगी, क्योंकि राजनीति एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से अभी सड़कों पर गाड़ियों का चलना शुरू हुआ है, क्या उस तरह से जिंदगी भी पहिए पर आएगी, ये अभी देखना जरूरी होगा। आज जी मनोज्ञा, आप रहे हमारे साथ। अभिषेक, मैं आपका रुख कर रहा हूं, आप दोनों से ही इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूंगा, बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से तमाम सवाल उठाए गए और जिस तरीके से घटना हुई, उस घटना के बाद जिस तरह की बयान आ रही है उस पर भी बात करेंगे। और अब आपको एक लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा दे। कल बिहार के सासाराम और नालंदा में भयंकर हिंसा हुई। आज शांति है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंता में डालने वाली है। नालंदा में कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। संवाददाता शशांक की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नीतीश के गृह जिले नालंदा में रामनवमी के जुलूस के बाद जो हिंसा भड़की है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे 2 लग्जरी बस है, इसको भी आग के हवाले किया गया है। देखिए, अगजनी की गई है, बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। अभी भी धुआं जो है बस के अंदर से निकल रहा है। पुलिस प्रशासन नींद में थी, उसी के कारण ये सब हुआ है। अगर वो लोग अलर्ट मोड में रहते तो ऐसी घटना नहीं होती। रामनवमी के समय अक्सर जुलूस जब निकलता है तो तनाव देखने को मिलता है, झड़प हो जाती है 2 पक्षों में। पुलिस प्रशासन को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी, लेकिन देखिए पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है और उसी का ये नतीजा है। आप देखिए किस तरह से अगजनी यहाँ पे की गई है। 2 बस है, दोनों लग्जरी बस है, दोनों बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी हैं। अब टायर देखिए, अंदर की सीटें देखिए, कुछ नहीं बचा है। एक बस को लगभग 30 से 40 लोग मिलकर आग लगा रहे थे और उसी का ये नतीजा है कि ये बस पूरी तरह जल चुका है। आपको हम तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं बिहार शरीफ से। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूपी के बुलंदशहर में कल केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ था। उसी धमाके का डरावना सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। तस्वीरें देखिए, फैक्ट्री में ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास बने घर तक हिल गए। धरती कांपने से लोग दहशत में आ गए। कल हुए केमिकल फैक्ट्री में धमाके से 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जिस एरिया को हमने गोल सर्कल किया हुआ है, उस एरिया पर आप अगर नजर टिकाएंगे तो देखेंगे कितना भयानक धमाका हुआ। 4 लोगों की जान चली गई थी। केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है, कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। अवैध केमिकल फैक्ट्री थी, शायद डिटर्जेंट बनाने के भी वहां पर बनाया जाता था और अचानक 12:53 पर धमाका होता है और चारों ओर केवल धुएं का गुबार। और आसपास के मकानों की तस्वीरें देखिए जरा। ये जो जहां पर यह धमाका हुआ उससे कुछ दूरी पर यह मकान था और हवा के दबाव की वजह से कैसे जो तमाम दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे थे, सब किस तरह से कांप उठे। और वो व्यक्ति को भी आप देख सकते हैं, वो शायद वहां पर लेटा हुआ था और अचानक धमाका ऐसा होता है कि घबराकर वो भी उठ जाता है कि इतना तेज धमाका आखिर हुआ कहां। और गौर से देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जैसे ही धमाका होगा, दूसरी तरफ उसका असर कैसे आसपास के मकानों पर नजर आता है। लोगों में दहशत भर जाती है कि इतना जोरदार धमाका कैसे हुआ, वजह क्या है इसके पीछे की। हालांकि अभी भी जांच की जा रही है, जांच लगातार जारी है। 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इन 2 तस्वीरों को आप देखेंगे तो कितना भयानक रहा होगा ये धमाका, उसका अंदाजा आप लगा पाएंगे। एक मैदान में केवल घर नजर आएगा और अचानक धमाका हो जाता है उस घर में, और उसके बाद जो आसपास के दूसरे घर हैं और उससे थोड़ी दूरी पर घर है, ये भी नहीं कि बिल्कुल पास वो घर मौजूद हैं, उन घरों में किस तरीके से कंपन होता है, कैसे वो घर जो उनमें दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, कांच लगे हुए हैं, कांच भी टूट जाते हैं। और ये देखिए, दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि धमाके के ठीक बाद किस तरह से धुएं का बड़ा गुबार उठा आसमान की तरफ
और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितना तीव्र धमाका था। और दूसरी तस्वीरों में जो शॉक वेव आपको दिखाई देगी, जिस तेजी से घर के पर्दे और दरवाजे हिलते हैं, वो भी दिखा देगा। अनुभव शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, वजह पता लग पाई किस वजह से हुआ और क्या ये केमिकल फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी? अनुभव, आपका आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये जो धमाका है इसमें अब तक जो 5 लोग हैं, एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि एक सीसीटीवी जो घटना का वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि ये वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर जो घर बना हुआ था, वहां पर ये सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें ये सारी तस्वीरें कैद हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ब्लास्ट था उसकी जो ताकत थी वो कितनी थी, कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो बराबर का घर था उसकी आपको बता दें कि जो पर्दे हैं, जो दीवारें हैं, पूरा घर कांप उठा। और जो अचानक से जो व्यक्ति घर में लेटा हुआ था या उसका परिवार था, वो दहशत ज्यादा हो गया। और साथ ही आपको बता दूं कि ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज शहर में कई किलोमीटर अंदर तक सुनाई दी है। और तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं दर्शक कि देखिए ये एक तुरंत एक्सप्लोजन के बाद में एक मशरूम क्लाउड निकला है। इसका मतलब साफ है कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी का तभी ये मशरूम क्लाउड निकलता है। अनुभव, जिस तरह से हमने देखा कि ये एक काफी बड़ा धमाका था, तीव्रता उसकी काफी ज्यादा थी, क्या इस पूरे एरिया को अब पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? वहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर मौजूद है, क्योंकि इस तरह के धमाके अगर केमिकल फैक्ट्री में हो और ऐसे में तब जब पिछले 48-72 घंटे में हमने देखा है कि बारिश भी हो रही है, तो आसपास के इलाकों को खाली भी कई जगहों पर एहतियात के तौर पर कर लिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर थी कल भी, और जेसीबी वहां लगाई गई, सारा चीज चेक की गई। आपको बता दूं कि जो बम स्क्वाड है वो भी बुलाया गया। और साथ ही आपको बता दूं कि आगरा, मेरठ और अलीगढ़ तक की जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। वहां से सैंपल भी कुछ उठाए गए हैं। और साथ ही फिलहाल आपको बता दूं कि जो घटना स्थल है वहां से लगभग 400 मीटर तक का जो एरिया है वो पूरी तरह खाली है। चारों तरफ से जो वो बीचों बीच खेतों में ये मकान बना हुआ था जहाँ ये केमिकल फैक्ट्री चलाई जाती थी, जहाँ ब्लास्ट हुआ है, तो फिलहाल वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अंदर आने जाने का अनुभव अहम जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन कितना जोरदार ये धमाका था, ये अपने दर्शकों को इन तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद अनुभव। फिलहाल आपका नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देखिए, कल यूपी के बुलंदशहर की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, तो आज आगरा के केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। केमिकल गोदाम घनी बस्ती में है, जिस वजह से पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए, घनी बस्ती के बीच पहले तो केमिकल का गोदाम है और उसमें आग लग गई। इतनी विकराल आग, काले धुएं का गुबार चारों ओर बस्ती के घरों में जा पहुंचा है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन क्योंकि केमिकल की आग है, उसको बुझाने के लिए भी कई अलग तरीके फायर ब्रिगेड को अपनाने पड़ते हैं। और कोशिशें लगातार जारी है कि जल्द से जल्द इस आग पर, इस भयानक आग पर काबू पाया जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।